never came here. कहानी शुरू होती है एक आइलैंड से, जहां सैमुअल नाम का एक रिपोर्टर तस्वीरें ले रहा होता है। जिन लोगों की तस्वीरें सैमुअल ले रहा था वे सब सो रहे थे। मुझे नहीं पता कि 3 दिन पहले इस द्वीप में ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग सो रहे थे और जाग ही नहीं रहे थे। कोई स्विमिंग पूल में सोया था, कोई बस में, तो कोई होटल में और कोई चर्च में। उन सभी की जगह में कोई बदलाव नहीं हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि यदि उनमें से किसी व्यक्ति को सोते समय उसकी जगह से हिलाया जा रहा था तो उसका रक्तचाप अचानक बढ़ रहा था, इसलिए जो जहाँ था वहीं पर छोड़ दिया गया था। इस द्वीप पर शोधकर्ता और डॉक्टर सभी आते हैं और सभी की जांच करते हैं, लेकिन इन लोगों की बीमारी के बारे में कोई पता नहीं लगा पाता कि इस द्वीप पर ऐसा क्या हुआ था। और हैरानी की बात तो ये थी कि जो लोग इस आइलैंड पर बाहर से आए थे उन पर इस नींद की बीमारी का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए ये सब लोग इस द्वीप पर अपना डेरा डालकर रहने लगे थे ताकि शोध करके वो इसके पीछे का कारण जान सकें। साथ ही किसी भी रिपोर्टर को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन रिपोर्टर सैमुअल, जिसे हमने स्टोरी की शुरुआत में देखा था, वो चुपचाप यहाँ आया था, जो बस की तस्वीरें ले रहा था जहाँ सभी लोग बहुत शांति से सो रहे थे। वो बस में एक महिला को हाथ में सुनहरी मछली पकड़े हुए देखता है, इसलिए सैमुअल उसे अपने साथ ले जाता है ताकि वह मछली से बात कर सके और उसे अकेलापन महसूस ना हो। इस द्वीप पर पक्षियों और जानवरों को कुछ असर नहीं हुआ था। अब तस्वीर लेने के बाद सैमुअल एक घर में जाता है जहां बिस्तर पर एक लड़की सो रही थी जिसका नाम स्टेला था। सैमुअल पहले उसे बहुत गौर से देखता है और फिर वहां से निकलकर दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। तभी वह देखता है 2 शोधकर्ता स्टेला के घर के बाहर खड़े थे। सैमुअल उन्हें छिपकर देखता है। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी रिपोर्टर को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी, तो अगर उसे सैमुअल के बारे में पता चल जाता तो उसे सजा मिल सकती थी। अब उनके जाने के बाद सैमुअल चुपचाप दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। सोते समय वो एक सपना देखता है। उसे सपने में वही लड़की स्टेला दिखाई देती है जिसके घर पर वो सो रहा था। स्टेला एक मॉल में कुछ चीजें खरीद रही थी। जब वो उसे उसके नाम से बुलाता है तो स्टेला उससे आश्चर्य से देखती है और पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? फिर वो जाग जाता है। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। वह रेडियो सुनता है और सो रही स्टेला से बात करता है। अब सैमुअल दोबारा तस्वीरें लेने चला जाता है। वो एक चर्च में जाता है जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो उनकी तस्वीरें लेता है और फिर कुछ देर के लिए उनके बीच में बैठ जाता है। अब यहाँ उसकी आंख लग गई थी। उसे सपने में फिर स्टेला दिखाई देती है। इस बार वे आमने सामने बैठे थे। स्टेला सैमुअल से पूछती है, क्या तुम यहाँ पैसे कमाने आए हो? सैमुअल कहता है, मैं बस यहाँ कुछ अनुभव हासिल करना चाहता हूँ जिसके बाद मुझे भविष्य में प्रसिद्धि मिल सकती है। तभी दोबारा उसकी आंख खुलती है और वह चुपचाप स्टेला के घर लौट गया था जहाँ वह स्टेला की चीजों को देखने लगता है। फिर उसे एक डायरी मिलती है जिसे स्टेला हर दिन लिखती थी। सैमुअल उसकी डायरी पढ़ना शुरू करता है। अब जब वो डायरी पढ़ रहा था तो उसे लग रहा था कि वह स्टेला को काफी समय से जानता है। अब स्टेला हर दिन सपने में आती है और सैमुअल से बातें करती है। सैमुअल ने उससे पूछा, तुम लंबी नींद में क्या महसूस कर रही हो? वो कहती है, कभी कभी मुझे बहुत शांति मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं गहराई में गिर रही हूँ। वो कहती है, उस रात को जब मैं घर आई तो सबसे आखिर में मुझे नींद आई। सबसे पहले उसने अपने पियानो टीचर को सोते हुए देखा जो पूरी क्लास के सामने अचानक सो गया, और उसके बाद इस बीमारी के श्राप ने यहाँ के हर इंसान को अपनी चपेट में ले लिया। सैमुअल फिर अगले दिन बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि एक कार एक जगह खड़ी है जिसमें बहुत सारे गुब्बारे थे। जब वो वहाँ तस्वीरें ले रहा था तो उसे सामने की इमारत में 2 शोधकर्ता खड़े दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वो सैमुअल को देखते, वो छुप जाता है और घर लौट आता है। उसे एहसास हुआ कि अगर वो यहाँ रुका तो बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो अब वो अपना सामान पैक करता है और तेज कदमों से यहाँ से जाने लगता है। फिर जब वो वापस जाने के लिए समंदर किनारे पहुंचा तब काफी देर तक वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा कि उसे यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं। दरअसल उसका दिल स्टेला का साथ नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो कहीं न कहीं स्टेला को पसंद करने लगा था। इसलिए वो फैसला कर वापस स्टेला के घर आ जाता है। अब जब भी वो सोता तो स्टेला उसके सपने में उससे बातें करने आ जाती। एक दिन स्टेला ने सपने में उससे पूछा कि तुम मुझे असली कारण बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? सैमुअल कहता है कि 1 साल पहले मैं इस आइलैंड पर छुट्टियां बिताने आया था। मैंने तुम्हें एक किराने की दुकान पर देखा, फिर तुम एक होटल में गई। मैंने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन तुमसे कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। फिर उसके बाद हम कभी नहीं मिल पाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह जान सकूं। इतना कहकर
कहकर सैमुअल फिर से असली दुनिया में जाग जाता है और बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है। मॉल में 2 शोधकर्ता भी आ गई थी, जिनमें से एक की नजर सैमुअल पर पड़ती है। तभी सैमुअल वहाँ सोने का नाटक करता है, जैसे इस द्वीप पर सभी लोग सो रहे थे। वो शोधकर्ता डॉक्टर सबसे पहले उसकी जांच करती है और फिर वहाँ से जो चीजें उन्हें मिली थी को लेकर चली जाती है। उनके वहाँ से निकलते ही सैमुअल ने उस जगह पर खूब मस्ती की और फिर पैसे कैशियर के पास रखकर चला गया। वो फिर स्टेला के घर वापस आ जाता है। इस बार उसे स्टेला के घर में कुछ और सामान मिला, जिसमें एक टेप रिकॉर्डर था। उसमें स्टेला ने अपनी सभी पसंदीदा और नापसंदीदा चीजों के बारे में बताया था। अब सैमुअल उस कैसेट को लगाता है और टेप सुनता है। उसे पता चला कि स्टेला को बहुत अजीब सी चीजें पसंद हैं, जैसे बिना सर की बाबी डॉल, पानी में चलती नाव और टाइपराइटर की आवाज। इसीलिए वो ये सब चीजें लाकर वहाँ रखता है ताकि स्टेला जब भी उठे और ये सब चीजें देखे तो बहुत खुश हो। इस दौरान स्टेला ने ये भी बताया कि उसे समंदर किनारे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद सैमुअल अपने सपने की दुनिया में वापस चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि स्टेला उसके साथ ड्राइव पर जाने के लिए तैयार है। स्टेला उसे एक सोते हुए आदमी की कार लेने के लिए कहती है, जिस पर सैमुअल कहता है, देखो हम चोरी नहीं कर सकते स्टेला। वो कहती है, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस कार उधार मांग रहे हैं कुछ समय के लिए। अब स्टेला उस आदमी के घर जाती है और कार की चाबी लेकर आ जाती है। फिर वे दोनों एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सैमुअल अपने सपने से बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ डॉक्टर स्टेला को देखने उसके घर आए हैं। दरअसल ये डॉक्टर हर हफ्ते इसी तरह सभी की जांच करते थे। उन्हें देखकर सैमुअल अलमारी में छिप जाता है। स्टेला का चेकअप करने के बाद डॉक्टर भी यहाँ से चले गए। अब डॉक्टरों के जाने के बाद वो अलमारी से बाहर आ जाता है और वो स्टेला का हाथ पकड़कर फर्श पर लेट जाता है। अगले दिन सैमुअल फिर से टेप रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। अब उसे स्टेला की नापसंदगी के बारे में पता चला। इसमें स्टेला ने अपने अकेलेपन के बारे में बात की थी। कहती है, वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन मुझे ये अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं। जिसके बाद सैमुअल दोबारा सो गया। अब फिर वो सपने में स्टेला से बात करता है। वो उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हें अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हर किसी के जीवन में एक साथी होता है, क्या पता आने वाली जिंदगी में हम साथ रह सकें। इस पर स्टेला कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। यह सब सुनने के बाद सैमुअल को एहसास हुआ कि वो शायद अपना समय बेकार बर्बाद कर रहा है और यहाँ रुक गया है। वो फिर से यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन इस बार भी वो नहीं जा सका और स्टेला के घर वापस आकर उसकी पसंदीदा चीजें बनाकर खाने लगा। एक बार फिर उसे स्टेला का सपना आया। सपने में स्टेला उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहती है, जिस स्टेला को तुम किताबों और डायरियों की वजह से जानते हो, असल जिंदगी में वो बहुत अलग है। सैमुअल भी अब सोचने लगा कि शायद स्टेला सच कह रही है। जिस लड़की से मैंने कभी बात तक नहीं की, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है। लेकिन ये बात तो स्टेला ने उसे सपने में बताई थी। यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं जानता था कि स्टेला के दिल में क्या है। अब जब सैमुअल तीसरी बार यहाँ से जाने लगा, उसे पता नहीं क्या हुआ कि उसे रास्ते में बहुत प्यास लगने लगी और उसकी प्यास रुक ही नहीं रही थी। वो जितना अधिक पानी पीता, उसकी प्यास बढ़ती जाती। साथ ही अब उसे खूब नींद भी आ रही थी। उसे पता चल गया था कि उस पर भी द्वीप के पानी का असर होने लगा था। अब वो किसी तरह गिरते पड़ते स्टेला के घर पहुँच जाता है। फिर वो स्टेला के हाथ पर अपना हाथ रखकर सो जाता है। अगली सुबह जब सैमुअल जागता है, उसे ये समझ आ गया था वो भी यहाँ के लोगों की तरह जल्दी गहरी नींद में जाने वाला है। इसीलिए वो ढेर सारे नोट्स टाइप करके लिखता है और फिर बाकियों की तरह गहरी नींद में चला जाता है। कुछ दिनों बाद हमने देखा कि स्टेला के शरीर में हरकत होने लगी। वो नींद से जाग चुकी थी, लेकिन अब उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि वो 3 हफ्ते की नींद के बाद जागी थी। वो हिम्मत करके उठती है और किसी तरह नल तक पानी पीने पहुँचती है। तभी उसकी नजर दूसरे टूथब्रश पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद उसके घर में कोई और भी रहता है। इस बात से वो काफी नाराज हो गई थी, क्योंकि अब उसे ये पता चल गया था कि सैमुअल ने उसकी डायरी पढ़ी और उसकी रिकॉर्ड की बातें भी सुनी और वो अब उसे मारकर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सैमुअल भी उसकी तरह गहरी नींद में सो गया था। अब इस बीच उसे सैमुअल के लिखे नोट्स मिलते हैं, जिसमें उसने सॉरी लिखा था, ताकि जब स्टेला ये सब पढ़े तो वो उसे माफ कर दे कि उसने उसकी डायरी पढ़ी और रिकॉर्ड की बातें सुनी। उसने यह भी लिखा कि स्टेला, तुम्हारा अकेलापन तब दूर होगा जब तुम लोगों को अपने तक पहुंचने दोगी। ये सब पढ़ने के बाद स्टेला को समझ आ गया कि एक अजनबी होने के बावजूद सैमुअल उसे इतनी अच्छी तरह से समझा है। अब वह ठीक उसी तरह सैमुअल की देखभाल करती है जैसे सैमुअल ने उसकी की थी। अब सैमुअल स्टेला के सपनों में आता था और उससे बातें करता था। स्टेला भी सैमुअल से बात करती है और उसकी पसंद नापसंद के बारे में जान जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब स्टेला सुबह उठी, तब सैमुअल वहाँ नहीं था जहाँ वो सो रहा था। स्टेला उसे पूरे घर में ढूंढती है। तभी वो उसे रसोई में खड़ा देखती है। जब वो उसके पास जाती है, स्टेला को इसका एहसास हो रहा था कि वो सैमुअल को पहली बार नहीं मिल रही, बल्कि पहले से जानती है। अब वे दोनों असली दुनिया में पास थे
और एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हों। अब हम उस महिला को देखते हैं जिसके पास से सैमुअल मछली लेकर गया था। वो औरत भी नींद से जाग चुकी थी। उसके पास एक नहीं बल्कि 2 मछलियां थी, जो जाहिर तौर पर सैमुअल का काम था कि उसके हाथ में अब 2 मछलियां थी। कहते हैं इंसान अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहे तो वो उसे जरूर मिलेगी, जैसे सैमुअल को स्टेला। उस द्वीप पर चाहे कुछ भी हुआ था, लेकिन उन दोनों की प्रेम कहानी के लिए ये एक खूबसूरत घटना थी और यहीं इस फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है।